हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको आपके जॉब में प्रमोशन अगर पाना है तो वो कैसे पाया जाए और कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। आप जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा मन लगा करके काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है। आपके इर्द गिर्द के लोग जो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगली अगली पोजीशन पा रहे हैं, आप बल्कि वही के वही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं और उनको कैसे यहाँ पर आपको ठीक करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोबेबली जिस वजह से आपको ये नहीं मिल रहा है प्रमोशन, वो ये है कि आप हर एक चीज़ को ही यस सर यस सर यस सर यस सर करे जा रहे हैं और आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बस अपना काम करते हैं, बस उतना काम ख़त्म करते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी एज ए लीडर के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। आपको केवल ऐसा ही देखा जाएगा कि इसको कोई भी टास्क दे दो, ये कर देता है ठीक से और बस इनका इतना ही रोल है। तो इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहा जाता है डोंट बी अ डोरमैट। यानी कि आपको जो भी काम दिया जाए बस यहाँ पर खेत में जोते हुए बैल की तरह बस करे जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो फिर आपको एज ए लीडर के तौर पर देखा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपका विचार जो है वो अगले पोस्ट के लिए नहीं किया जाता है। दूसरी बात, अगर आपको कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपना क्यूबिकल है, जिनको अपनी कैबिन है, तो जहाँ तक हो सके ये ट्राई करें कि पूरा आपका जो संबंध है वो आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ ना टूट जाए। क्योंकि कई बार ये ऐसा हो जाता है कि जो क्यूबिकल के अंदर बैठते हैं लोग, वो अपने काम के ऊपर तो फोकस बड़ा अच्छा कर लेते हैं, काम बड़े अच्छे तरीके से कर जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है वो एक अलग सी वाइब आती है कि भाई ये हमेशा ही अपने क्यूबिकल में ही रहते हैं। कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो ही वो कोलीग्स आपके अंदर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, वरना तो वो एक इनविजिबल बैरियर जो है वो रहता है। तो अगर आपके पास क्यूबिकल है कोई बात नहीं, आप अच्छे से काम कीजिए वहाँ पर, लेकिन जब आपका फ्री टाइम हो या जब आप बाहर जा रहे हैं तब अपने कोवर्कर के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से घुलिए मिलिए, उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश कीजिए। तो इससे जो है वो सामने वाले को भी ये पता चलेगा कि भैया आप एक टीम प्लेयर हैं, आप सभी के साथ जो है वो अच्छा रैपो बनाना चाहते हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आगे चल कर के किसी बड़े पोस्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकता है। अगली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये किसी भी इंडस्ट्री का एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है, और वो ये है कि कई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये समझ जाते हैं कि भाई मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा, मैं अच्छा काम करता रहूँगा और अगर मैं ये डिज़र्व करता हूँ तो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए और वो खुद से ही मुझे देना चाहिए। ये जो हम कहें कि थिंकिंग है, ये थॉट प्रोसेस है, ये बहुत जगहों पर देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर का काला सच यही है कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आपके बॉसेस को, जहाँ पर आपके मैनेजर्स को इतना वक्त नहीं होता है कि भाई हाँ यहाँ पर ये कितना कर रहा है परफॉर्म, वो कितना कर रहा है, फिर इन दोनों को कंपेयर करके देखो कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है, फिर मैंने इसको प्रमोशन देनी है, इसको हाई सैलरी हाइक देना है। तो ये उनकी नज़रों में ईजीली नहीं आता है। सो द बेटर ट्रूथ है कि आपको ही वो मांगना पड़ता है, आपको ही सामने वाले को ये महसूस कराना पड़ता है कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट्स अब तक सक्सेसफुली किए हुए हैं और इससे कंपनी को इतना इतना फ़ायदा हुआ है, सो आई डिज़र्व दिस मच। तो जब तक कि आप खुद के लिए बोलेंगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा से ही बॉस के पीछे पड़े रहें, उनके पीछे 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 चलते रहें कि भाई मुझे दे दीजिए ना, मुझे सैलरी हाइक दे दीजिए, मुझे प्रमोशन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ऐसा नहीं करना है। आप तभी इसकी मांग कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि भाई मैं काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर आकर के एक अरसा बीत चुका है, मैं काम बड़े अच्छे तरीके से जान चुका हूँ और अब तक जितना काम हुआ है वो अच्छा हुआ है। ये सारी ही चीज़ें जब आपको पता हो और जब आपको ये भी पता हो कि मेरे इर्द गिर्द के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी प्रमोट हो रहे हैं, देन यू कैन आस्क कि भाई
वो भी हो रहे हैं, मैंने भी वैसा ही काम किया है, तो मैं भी ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ। तो ये आपको पोलाइटली पूछना है, कोई इसके अंदर जो है वो रूड वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ ये है कि ट्राई टू हेल्प अदर्स। तो जो एकदम ही ऐसा आदमी होता है कि जो बस अपना काम करके निकलना चाहता है, वो कभी भी पूरे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में पिक्चर को नहीं देख सकता है। वो कभी भी अपने काम से अगर उसको फुर्सत भी मिलती है तो भी दूसरे को जाकर के हेल्प करने की कोशिश नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल कोई उसको डायरेक्टली आकर के पूछे तभी वो हेल्प करता है। एंड अगेन, मैं जानता हूँ कि अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि डोंट बी ए डोरमैट, हर एक काम करने की ज़रूरत नहीं है, और अब तुम ही कह रहे हो कि जाकर के मदद करो। तो मदद करना और दूसरे का काम खुद करना, इसमें फ़र्क होता है। अगर कोई आकर के आपको दे रहा है काम कि हाँ ज़रा ये कर लो भाई, और वो काम आपका नहीं है और वो काम एक्चुअली उस आदमी ने करना चाहिए, तब आप ये चीज़ कह सकते हैं कि भाई मेरे पास अभी कुछ एक काम है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, इसको मेरे सीनियर्स ने जल्दी मांगा हुआ है, ऑल्दो मैं इसमें आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आप में इसमें कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं ज़रूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूरी तरीके से यही काम मैं करना अभी ठीक नहीं समझता हूँ या नहीं हो पाएगा। तो ये आपको जो है वो बोलना आना चाहिए। और हेल्प करना दूसरी बात है। हेल्प करना मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि कोई एक आध व्यक्ति अगर किसी काम को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं कि भाई आपको इसमें क्या तकलीफ़ आ रही है, थोड़ी बहुत मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि ये काम आसान हो सकता है, या हम दोनों मिल करके करते हैं। और ये सब कुछ तब जब आपका काम पूरा हो चुका है, तब इससे ये नज़र आता है कि यह आदमी सभी को इन्वॉल्व करके काम करना जानता है। इसके अलावा आप तभी बोलें जब आपको बोलने के लिए कहा जाए। बहुत ज़्यादा बड़बोला आदमी जो है, जो कि केवल बोलता है, बोलता ही रहता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो कभी भी प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। मान लीजिए आपकी एक बोर्ड मीटिंग बैठी हुई है, बॉस ने कुछ एक मुद्दा सामने रखा हुआ है, सबको बोलने के लिए कहा गया है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा उतावले होकर के पहले ही जवाब ना दीजिए कि हाँ मुझे ये लगता है, वो लगता है, वो लगता है, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसा मत कीजिए। बाकियों को पहले बोलने दीजिए, सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं, और जब आपकी बारी आएगी तब उनके पॉइंट्स को भी एक्नॉलेज कीजिए और कुछ अपना यूनिक उसके अंदर जोड़ करके सामने रखिए। तो इससे एक बढ़िया इंप्रेशन ये जाएगा कि बाकी जो बोल रहे हैं उनके बारे में भी आपने बड़े अच्छे तरीके से विचार किया है, उनकी बातें सुनी है, उसके ऊपर आपने कोई और एडवांस कुछ सोचा हुआ है और फिर आप अपना ओपिनियन सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर वो एक डिफरेंशिएट हो जाएगा कि बस बकबक करते रहना और एक अपना ओपिनियन सामने रखना। तो जो आदमी पहले शांत रहता है लेकिन जब मुंह खोलता है तब पते की बात करता है, ऐसे आदमी के ऊपर ज़रूर ध्यान जाता है और वो आदमी ज़रूर स्टैंड आउट करता है। अगली चीज़ ये है कि ऑफिस गॉसिप में वगैरह ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपको ऊपर जाना है, अगर आपको लीड करना है, तो ये गॉसिपिंग, बैक बेचिंग वगैरह ये चीज़ें काम ही नहीं आ सकती है। आपको सबको साथ में लेकर के चलना है। तो जो गॉसिप करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि पूरे जहान को पता होता है कि भाई ये लोग जो है वो पीठ पीछे किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, भला बुरा कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों के अंदर आप कतई इन्वॉल्व ना हो। और एक चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है वो ये है कि कई बार आपने ऑफिस एनवायरनमेंट में देखा होगा कि बड़े चमचे बन जाते हैं, बॉस के, मैनेजर के चमचे बन जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ वो जो भी कहे उसको हाँ जी करते रहते हैं और बस उनके पीछे पीछे ही रहते हैं, और उस वे से वो जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोशन पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक तो आपको खुद को भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, ये अपने ही सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप एक एम्प्लॉई हैं, कोई नौकर वहाँ पर नहीं है कि जो पर्सनल जो नौकर रखे जाते हैं वैसे वाले आप नहीं हैं कि बस आप जाएंगे हर एक चीज़ को हाँ जी करेंगे और बस उनके मर्ज़ी में रहने की कोशिश करेंगे। ऐसी चीज़ें ना करें, अपने काम में बिल्कुल सटीक रहें। दूसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है कि आपको जो डेडलाइन दी गई है उससे थोड़ा पहले ही काम कंप्लीट कर दें, काम को परफेक्ट करें, कहीं भी गॉसिपिंग वगैरह ना करें और ईमानदार रहे अपने काम में। यही पॉलिसी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके जाई जा सकती है। इसके अलावा आपको स्मार्ट वर्क करना भी सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बड़े एफिशिएंट वर्कर हैं,
आपकी तरफ जो भी काम दिया जाता है आप बड़े ही नीटली और विद इन टाइम लिमिट करके देते हैं, लेकिन आपको भी प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। आपके पास अगर कोई ऐसा काम आ रहा है जो कि आपको पता है कि ये बैक बर्नर वाला काम है, यानी कि वो उतना ज़्यादा इमीडिएट वाला काम नहीं है, फिर भी आपकी तरफ दिया जा रहा है, उसको मना मत कीजिए। उनको ये कहिए कि हाँ ये काम मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी इस काम के लिए मेरी प्रायोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके बाद मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो ये प्रायोरिटाइज़ करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे जो तरीके हैं इनसे आप एक ज़रूर प्रमोशन पा सकते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसी क्वालिटीज़ एग्जिबिट करते हैं जो कि हायर लेवल के लिए, एक लीडर के लिए ज़रूर काम में आती हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।